हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा अकादमी पर। आज के वीडियो में हम बहुलक और माध्यिका के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीजी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए VVIMP क्वेश्चन है, जो कि बहुलक का प्रश्न है। बहुलक ज्ञात कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुलक ज्ञात करने के लिए प्रश्न आएगा ही आएगा दोस्तों, और ये 5 अंक में पूछा जाता है फ्रेंड्स। और ये प्रश्न आपके इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्गांतर दिया है फ्रेंड्स, 0 से 50, फिर 50 से 100, फिर 100 से 150, फिर 50 से 150 से 200, फिर 200 से 250 और 250 से 300। और उसी प्रकार आवृत्ति यानी कि बारंबारता दिया है फ्रेंड, 4, 5, 16, 12, 3 और 2। यानी कि फ्रेंड 0 से 50 की आवृत्ति 4 बार है, 50 से 100 5 बार, 100 से 150 16 बार और 150 से 200 12 बार है, और 200 से 250 3 बार और 250 से 300 2 बार फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं फ्रेंड, चूंकि हमें बहुलक पूछा गया है ना, बहुलक ज्ञात करना है हमें, तो बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक मतलब होता है जो इस सारणी में बहुत बार आया हो। ये जो होता है पहले में उसे कहते हैं निम्न सीमा फ्रेंड, और इसे कहते हैं उच्च सीमा। इसी प्रकार इस वर्ग में क्या हो जाएगा, ये वाला निम्न सीमा, ये वाला उच्च सीमा। उसी प्रकार ये भी निम्न उच्च, ये इसी तरीके से चलता है फ्रेंड। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम जो बहुत बार आया है उसी वर्ग को ढूंढते हैं। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे इस वर्ग अंतराल में कौन सबसे ज्यादा बार आया है ना, कौन सबसे ज्यादा बार आया है? तो हमें दिख रहा है 4, 5, 16, 12, 3, 2 में 16 सबसे ज्यादा बार आया है फ्रेंड। तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना, बहुलक वर्ग। तो ये हम लिख लेते हैं फ्रेंड, जो जो हमें दिख रहा है क्वेश्चन में, ये बहुलक वर्ग। और यही क्या होता है फ्रेंड, चूंकि कितनी बार आया है 16 बार, तो यही होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता फ्रेंड, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता कितना दिया है हमें, ये दिया है 16, तो ये हम 16 लिख लेंगे फ्रेंड। चूंकि हम इस बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से दर्शाते हैं फ्रेंड, तो हम यहाँ पे F1 लिख लेते हैं फ्रेंड। इसके बाद जो हमें ये दिया है फ्रेंड, ये वर्ग दिया है, ये देखो है, जो निम्न सीमा दिया है उसी को हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से दूसरा हमारा काम होगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये हमें क्या दिया है फ्रेंड, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये 16 हमारा बहुलक वर्ग है यही, तो इसमें निम्न सीमा कितना है 100, तो ये 100 हो जाएगा। अब इससे किससे दर्शाते हैं फ्रेंड, निम्न सीमा को हम लिमिट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट यानी कि एल से दर्शाते हैं। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 100 हो गई। यहाँ से अब क्या करते हैं फ्रेंड, अब हमने जो बहुलक वर्ग ये लिखे थे ये तो हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसके जस्ट पहले वाले को और इससे जस्ट बाद वाले बहुलक को भी ले लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता फ्रेंड, है ना, ये बारंबारता है, नीचे वाला ले रहे हैं तो बारंबारता, ठीक है। तो ये हमें क्या दिया है, बहुलक वर्ग यही है हमारा फ्रेंड, तो इससे ठीक पहले कह रहा है, तो ये होगा हमारा। तो कितना दिया है 5, तो ये 5 फ्रेंड, ठीक है ना। अब इसे हम किससे दर्शाते हैं, चूंकि ये ठीक हम बारंबारता को F1 से दर्शाएं फ्रेंड, हम इससे जस्ट पहले तो इसे F0 नाम दे देते हैं, ये F0 हो गया फ्रेंड। अब इसी प्रकार क्या करते हैं, अब हमने इस ठीक बहुलक वर्ग से पहले तो ले लिया, अब इसके बाद वाले को बारंबारता को भी ले लेते हैं। तो इस बार क्या हो गया है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो ये हमें कितना दिख रहा है फ्रेंड, ये हमें दिख रहा है, ये हमारा बहुलक वर्ग है, इससे ठीक बाद की, तो ये हमें दिख रहा है 12, तो ये हो जाएगा 12 फ्रेंड। तो इसे हम किससे दर्शाएंगे, ये तो हमने दर्शा दिया F1 से, इसे F0, तो ये हम किससे दर्शाएंगे फ्रेंड, F2। ये हमने यहाँ से लिख लिया फ्रेंड। अब हम क्या करते हैं, अब हमें दिख रहा है कि ये तो वर्गीकृत अंतराल है, तो इसमें कुछ अंतराल है फ्रेंड, देखो 0 से 50 हो रहा है, 50 से 100, 100 से 150। तो यानी कि हमें वर्ग में अंतराल कितना दिख रहा है, यानी कि वर्ग अंतराल हमें कितना दिख रहा है, 0 से 50 हुआ, 50 से 100, तो कितना अंतर दिख रहा है 50 का, तो ये वर्ग अंतराल हो जाएगा हमारा 50 फ्रेंड। तो वर्ग अंतराल को किससे दर्शाएंगे, वर्ग अंतराल को हम H से दर्शाते हैं फ्रेंड, ये H से, ठीक है। तो ये हमने फ्रेंड्स जो क्वेश्चन में दे रखा था उसी से हमने बारी बारी से इसके लिख लिए फ्रेंड। अब आ जाती है बारी सूत्र की। तो सूत्र यही से बनेगा फ्रेंड, बस आप ध्यान से देखिए, सूत्र को आपको याद करने की या रखने की जरूरत नहीं, यही से बनेगा फ्रेंड। तो अब देखिए आ जाती है सूत्र की बारी। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुलक
तो ये बहुलक बराबर हम लिखेंगे फ्रेंड। अब देखना सूत्र कैसे आए। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, हम सबसे पहले हमें दिख रहा है यही बहुलक वर्ग की ठीक बारंबारता है ना, तो इसी को हम लिख लेंगे फ्रेंड। इसे हम किससे दर्शाए हैं, F1 से, तो ये हमारा हो गया F1 फ्रेंड, ठीक है ना, ये हमने दर्शा दिया F1। अब हम क्या करते हैं फ्रेंड, यही हमारा ठीक बारंबारता है। अब क्या करते हैं, इससे ठीक पहले वाले भी बारंबारता लिए हैं, तो इसी को क्या कर देते हैं, इसी में घटा देते हैं फ्रेंड। ये हो गया, चूंकि इससे ठीक पहले वाले बारंबारता को हम किससे दर्शाए हैं, देखो F0 से, है ना, तो ये F0 हो गया, ये हो गया फ्रेंड। अब ये आपने ठीक बारंबारता में पहले वाले को घटा लिया फ्रेंड। अब इसके बटे में कैसे क्या करना है, अब इसके बटे में इस ठीक बारंबारता में दोनों को घटा लेना है फ्रेंड, इसके आगे का और पीछे का, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे F1 जो हमारा ठीक बारंबारता है इसमें अब दोनों को घटाना है। ऊपर वाले में सिर्फ पहले वाले को घटाना है ना, पहले वाले को, और नीचे में दोनों को घटा लेना है फ्रेंड। तो ये हमारा F1 पहले हो गया, माइनस हो जाएगा, इसी को फिर घटा देते हैं फ्रेंड एक बार, F0 हो जाएगा। और माइनस किसे करेंगे, इसके बाद में भी जो है बारंबारता उसी भी लिख लेते हैं F2 ये फ्रेंड। चूंकि हम यहाँ पे नीचे में क्या कर रहे हैं फ्रेंड, ऊपर में तो सिर्फ F1 ही F0 ही घटा रहे थे, और नीचे में क्या हो गया, F0 और F2 दोनों घटा रहे हैं, है ना। चूंकि ये वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा फ्रेंड, इसलिए हम क्या करते हैं, इसी में 2 का गुणा करा देते हैं फ्रेंड, ये 2 का, ठीक है ना। ऊपर में सिर्फ एक ही घटा रहे थे तो इसमें नहीं गुणा किए, लेकिन नीचे वाले में F0 और F1 यानी कि उस बारंबारता से पहले और बाद वाले दोनों को घटा रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसे 2 से गुणा करा देंगे फ्रेंड, ठीक है ना, ठीक बारंबारता को। तो ये आपका सूत्र लगभग बन के तैयार हो गया है फ्रेंड, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, इसको आपको कोष्टक में बंद कर लेना है, ये इस तरीके से फ्रेंड। अब क्या करना है फ्रेंड, तो ये तो हमारा लगभग सूत्र बन के तैयार हो गया फ्रेंड। अब आपको क्या करना है, अब जो वर्ग अंतराल है फ्रेंड, इसमें जो वर्ग अंतराल दिख रहा है, वर्ग अंतराल को हम क्या किससे दर्शाए हैं, इससे, तो इसी को गुणा करा देना है फ्रेंड, ये इस तरीके से गुणा। और इसके बाद क्या बच गया, इसके बाद बच गया हमारी निम्न सीमा। तो ये निम्न सीमा को क्या करना है फ्रेंड, हमें यहाँ पे जोड़ देना है फ्रेंड, बस ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया फ्रेंड, ठीक है ना। इसे एक बार और रिवाइज करके देख लीजिए फ्रेंड, ये आपके लिए ना ही इसको आपको याद करने की जरूरत है और ना ही रटने की, आप कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को देख के ही बना लेंगे फ्रेंड, ठीक है ना, ये इस तरीके से। तो चलो एक बार और मैं बता रहा हूँ। तो हमने क्या किया फ्रेंड, हमने ठीक बारंबारता को ले लिया, उसी में पहले बारंबारता को घटा लिया फ्रेंड। फिर उसके बाद क्या किया, बटे में हमने इसी बारंबारता में पहले वाले और उसके बाद में दिया था बारंबारता, दोनों को घटाना है। इस कंडीशन में हमें क्या कर लेना है, चूंकि हम दोनों को घटा रहे हैं तो जो हमारा ठीक बारंबारता है उससे दुगना कर लेना है फ्रेंड। तो ये हमने 2 से गुणा करा देगा। फिर क्या करना है, फिर आपको निम्न सीमा जो रहेगा उसे जोड़ देना है, और जो वर्ग में अंतराल है उसे गुणा करा देना है फ्रेंड, बस इतना ही है ना। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र बन के तैयार हो गया फ्रेंड। अब आइए इसी में डायरेक्टली मान रख देते हैं फ्रेंड। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एल का मान यानी कि हमें निम्न सीमा दी है 100, तो ये 100 हो जाएगा। धन है, इसी को तो जोड़ना है, ये धन। कोष्टक में F1 तो F1 हमारा ठीक बारंबारता जो कि कितना दिया है 16, तो ये 16 हो जाएगा। माइनस F0 उससे ठीक पहले की बारंबारता है 5 दिया है, तो ये 5 हो जाएगा फ्रेंड। बटे में क्या करना है, इसी F1 को 2 से गुणा करा देना है, तो 2 गुणा 16। अब माइनस पहले वाले बारंबारता यानी कि यही 5 को घटाना है, फिर उसके बाद के बारंबारता क्या दिया है, 12 दिया है, तो ये माइनस 12 हो जाएगा फ्रेंड। फिर बटे में ये कोष्टक बना लेते हैं। फिर अब हमें वर्ग अंतराल से गुणा कराना है, तो गुणा वर्ग अंतराल H हमें कितना दिया है 50, तो ये 50 हो गया। आइए अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हम पहले कोष्टक को ही हल करेंगे फ्रेंड, इधर बाहर में है, इसे ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। सबसे पहले कोष्टक का रूल है, कोष्टक में जो होगा उससे पहले हल करते हैं। तो यहाँ से 16 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 11 बचेगा फ्रेंड, है ना। 11 5 16 होता है, तो ये 11 बच गया। और इधर ये क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, ये क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, माइनस ये क्या हो जाएगा -5 ये है, और ये -12 दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 5 17, और वो भी माइनस का। तो ये ब्रैकेट क्लोज, और गुणा 50 है, ये 50 लिख लेते हैं फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड इसे और हल करके देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा फ्रेंड 100, तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये 100 हो जाएगा। धन ब्रैकेट में 11 बटे 32 माइनस 17 है, तो 32 में से 17 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 15 फ्रेंड, ये हो गया ब्रैकेट में। और इधर क्या था, वर्ग अंतराल था 50, तो ये 50। अब इसे थोड़ा सा और हल करेंगे फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो
इस 50 का इधर गुणा हो जाएगा, ये 100 का 100 इधर ही रहेगा फ्रेंड। धन इस 50 का इधर गुणा करा देते हैं, तो 50 का 11 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55 और ये शून्य का शून्य यानी कि 550 होगा और बटे में ये 15 फ्रेंड। ठीक है, तो इसे करता है तो काट देते हैं फ्रेंड। तो ये किससे कट जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और ये 5 एकम 5, ये भी 5 एकम 5 और 5 शून्यम शून्य, ये इस तरीके से कट गए 110 बार में। अब जो बचा है उससे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100, 100 को 100 ही रहने दो, प्लस यहाँ पे क्या है 110 बटे 3, 3 से फिर भाग जाएगा फ्रेंड, तो 3 से फिर भाग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से भाग दोगे तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 12 ज़्यादा हो जा रहा है फ्रेंड, तो हम 3 बार ही लेंगे। 3 तिया 9 हो गया, 2 बच गया, फिर ये क्या हो गया 20 हो गया। तो 3 छक्का 18, तो कितने बार में आएगा, 3 बार में। अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं फ्रेंड, तो आप 110 बटे 3 इस तरीके से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 तिया 9, यहाँ पे 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये शून्य आ गया शून्य, तो 3 छक्का 18, ये 18 हो गया फ्रेंड। फिर बटे में क्या हो जाएगा 2 बचा, फिर दशमलव लगा के शून्य उतार दिए तो क्या होगा 3 छक्का 18, यानी कि अब ये इधर ऐसे ही आता रहेगा फ्रेंड। यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बहुलक बराबर ये 100 धन यहाँ से क्या हो गया ये 36.6, यही अब ये हमें 6 इधर मिलते जाएगा फ्रेंड, ये कभी नहीं खत्म होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से दशमलव के 2 ही स्थान तक ही लेते हैं। तो यहाँ से अब इसे जोड़ दो फ्रेंड, यही हमारा बहुलक होगा। तो 100 और 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 136 और 6 6 6 है, तो ये 6 का 6 ही रहेगा फ्रेंड। तो बस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 136.6 और यही क्या है, यही हमारा आंसर है फ्रेंड, यही हमारा बहुलक है। ठीक है ना, यानी कि उस अंतराल का बहुलक हमें मिलेगा 136.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दी गई है। तो ये फ्रेंड हमें कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिया गया है, जो कि है प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या। 0 से 10 अंक कितने विद्यार्थियों को मिला है, 1 विद्यार्थियों को मिला है फ्रेंड। उसी प्रकार 10 से 20 अंक 12 विद्यार्थी को मिला है। 20 से 30 अंक 24 विद्यार्थियों को, और 30 से 40 अंक 32 विद्यार्थियों को, और 40 से 50 अंक 10 विद्यार्थियों को मिला है फ्रेंड। और इसी प्रकार 50 से 60 नंबर 5 विद्यार्थियों को मिला है। तो हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है फ्रेंड, यानी कि इसमें हमें मध्य को बताना है। तो फ्रेंड हम चूंकि देख रहे हैं कि ये तो वर्गीकृत अंतराल में बटा हुआ है ना, चूंकि ये वर्गीकृत में, अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना बहुत आसान होता है फ्रेंड। ठीक है ना, लेकिन ये हमें वर्गीकृत में दे दिया है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे पहले हम माध्यिका वर्ग खोजते हैं फ्रेंड। ठीक है ना, चूंकि ये वर्ग के रूप में बटा हुआ है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, इसी प्रकार। तो हम सबसे पहले हमारा काम क्या होगा फ्रेंड, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हमें इसमें कौन सा माध्यिका वाला वर्ग है वो खोजना है। ठीक है, 30 से 40 वाला होगा वर्ग हमारा, कि 20 से 30 या 10 से 20, तो इसमें से कौन सा वर्ग हमारा माध्यिका वर्ग होगा फ्रेंड, तो उसी को हमें सबसे पहले फाइंड करना है फ्रेंड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं फ्रेंड, विद्यार्थियों की संख्या दिया है, यानी कि यही बारंबारता है, तो इसकी संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं फ्रेंड। क्यों संचयी बारंबारता निकालते हैं, वर्गों में से कौन सा हमारा माध्यिका वर्ग है फ्रेंड, इसलिए संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो आइए फ्रेंड उसी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम हल करके यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड, दिए गए आंकड़ों की संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है फ्रेंड, हम संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। तो ये हमने टेबल बना लिया है फ्रेंड। आइए हम इसमें पहले तो जो प्रश्न में दिया है उसे लिखते हैं फ्रेंड, यानी कि ये हो जाएगा हमारा प्राप्तांक और ये हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। ये फ्रेंड हमने इसी को इस तरीके से लिख लिया, और ये हमारा हो जाएगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। हम इसे किस किस से दर्शाते हैं फ्रेंड, उसे भी हम लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या को हम दर्शाते हैं फ्रेंड F से, ठीक है ना, जो कि बारंबारता है फ्रेंड। तो हम इसे दर्शाएंगे F, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा जगह ले लेना और यहाँ पे लिख लेना इसे। ठीक है, तो ये F हो गया, ये संचयी बारंबारता है फ्रेंड, इसी F से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हमने दर्शा दिया फ्रेंड। ठीक है ना, तो आइए अब जो जो क्वेश्चन में दिया है फ्रेंड उसे हम पहले एक बार लिख लेते हैं। तो प्राप्तांक दिया है फ्रेंड 0 से 10, ये इस प्रकार, ये कितने जने को मिला है, 1 जने को, तो ये 1 हो गया। फिर 10 से 20, 10 से 20 कितने को मिला है, 12, तो ये 12 हो गया फ्रेंड।
फिर 20 से 30 ये कितने विद्यार्थियों को मिला है, ये 24 को मिला है फ्रेंड, ये 24। फिर 30 से 40 दिया है, 30 से 40 कितने को मिला है, 32 लोगों को, तो ये 32। फिर 40 से 50, 40 से 50 कितने स्टूडेंट को मिला है, 10 को, तो ये 10 हो गया फ्रेंड। और 50 से 60 अंक, 50 से 60 अंक ये कितने स्टूडेंट को मिले, 5, तो ये 5 हो गया फ्रेंड। अब हमें फ्रेंड यहीं से इसका संचयी बारंबारता निकालना है। तो क्या होता है ये संचयी बारंबारता, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, हमें इन्हीं जो बारंबारता दिया है फ्रेंड इसी को संचय यानी कि योग कर लेना है। क्या कर लेना है, योग कर लेना है। और इसका मतलब तो आप जानते हो हम संचयी बारंबारता क्यों निकाल रहे हैं। संचयी बारंबारता हम इन्हीं में से माध्य का वर्ग ढूंढने के लिए संचयी बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो संचयी बारंबारता के लिए हम इन सभी को स्टेप बाय स्टेप जोड़ के इसको संचय कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पहले में 1 है, 1 रहेगा फ्रेंड। दूसरे में आपको क्या कर लेना है, ये 1 तो आएगा, प्लस ये दूसरे को ले लेना है फ्रेंड, ये हो जाएगा 12। इसके बराबर क्या मिलेगा हमें, 12 और 1 13 हो जाएगा, ये 13 इस प्रकार फ्रेंड। फिर ये तीसरे स्टेप में आपको क्या कर लेना है, इसी 13 को ले लेना है सामने में धन, इसके सामने में क्या दिख रहा है फ्रेंड, 24 है, तो ये 24 इसी तरीके से आपको संचय कर लेना है। फिर आपको इसे जोड़ोगे तो कितने मिलेगा, 4 3 7 और 2 और 1 3 फ्रेंड, ये इस तरीके से। फिर क्या हो जाएगा, ये 37 यहाँ पे सामने पे आ जाएगा फ्रेंड, धन 24 जोड़ ली, इस बार 32, तो ये 32 फ्रेंड। इसे अच्छे से देखिए फ्रेंड, यहीं पे ज़्यादा स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो हमें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से जोड़ लेना है, संचय कर लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 2 9 और 3 3 6 यानी कि ये 69 मिलेगा फ्रेंड। इसी प्रकार अब क्या हो जाएगा थर्ड स्टेप में, ये 69 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 है, ये 10 बराबर हमें क्या मिलेगा, ये 9 और ये 7 79। फिर अगले स्टेप में हमें क्या दिया है, ये 79 हो जाएगा, प्लस कितना है 5, तो ये 5 फ्रेंड। अब इसे ऐड कर लो तो ये क्या हो जाएगा, 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1 और 7 और 1 ही हो गया 8 फ्रेंड, यानी कि 84। इसी के आधार पर हमें इसमें से माध्य का वर्ग फाइंड करना है फ्रेंड। हम तो क्या करेंगे, तो यही जो 84 देख रहे हो फ्रेंड, तो चूंकि मध्य का क्या होते हैं, मध्य, मध्य में आता है ना, मध्य यानी कि मध्य का मध्य वाला हमें ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड, यही संचयी बारंबारता जो दिया है इसी को हम आधा कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। बस आप ध्यान से देखते जाइए फ्रेंड। तो माध्य का वर्ग फाइंड करने के लिए फ्रेंड हम इस 84 को आधा कर लेते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे यही हो जाएगा हमारा फ्रेंड n का मान, यानी कि n बराबर हमें मिला 84 फ्रेंड। तो हमें इसका माध्य का ढूंढना है फ्रेंड। तो हम क्या करते हैं, इस n को 2 से भाग दे देते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये n/2 हो गया बराबर, तो हम n का मान हमें कितना मिला है 84, तो ये हो गया 84 फ्रेंड, और बटे में 2 है, ये 2 फ्रेंड, ठीक है। तो ये 2 से आप काट दीजिए, 2 एकम 2 और ये 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4, यानी कि हमें मिलेगा फ्रेंड 42, ठीक है ना। ये हमें 42 मिला। ये किसका वैल्यू है, n/2 का, n/2 का, जो कि हमारे फॉर्मूला में आएगा फ्रेंड। तो ये हमारा क्या मिल गया हमें, n/2 बराबर 42। तो ये हमें मिल गया फ्रेंड 42। अब इसी के आधार पर हमें अपने माध्य का वर्ग को ढूंढना है फ्रेंड। तो कैसे ढूंढना है, तो आप देखिए फ्रेंड, ये 42 के करीब कोई संख्या है क्या, क्या विद्यार्थियों की संख्या यानी कि बारंबारता कोई संख्या क्या है, देखिए तो कौन सी संख्या होगी जो इस 42 के सबसे करीब होगा फ्रेंड, ठीक है। तो आपको कई क्वेश्चन में इससे ज़्यादा हो सकता है फ्रेंड, तो ज़्यादा वाले को लेना है, और अगर कम दिख रहा है तो आपको इसके मतलब नज़दीक के मान को आपको लेना है फ्रेंड। तो देखिए क्या ये किसके समीप होगा, ये तो बहुत दूर है 12, ये भी नहीं 24, ये भी नहीं 32, हाँ तो 32 लगभग आ जाएगा। फिर 10, ये 5 है तो और छोटा है, तो हमारा ये 42 है वो सबसे ज़्यादा करीब कितने है फ्रेंड, 32 वाले में आ रहा है। तो यही वाला हमारा जो वर्ग है माध्य का वर्ग हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ से फ्रेंड हमने अब माध्य का वर्ग को ढूंढ लिया। अब जो माध्य का वर्ग ढूंढ लिया तो यहाँ से हमें जो जो मिला है उसे लिख लेते हैं फ्रेंड। तो ये हमें n/2 का मान हमें मिल गया है फ्रेंड 42। ये यहाँ से हमने माध्य का वर्ग ढूंढ लिया फ्रेंड। अब यहाँ से हमें जो जो दिख रहा है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बारंबारता ले लेते हैं, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या जो कि हमने f से दर्शाए हैं। f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा यही 32 फ्रेंड, f बराबर हो जाएगा 32। जानते हैं कि ये होता है निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, सभी में इसी प्रकार निम्न उच्च निम्न उच्च निम्न उच्च इसी प्रकार है फ्रेंड। ये भी निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा। तो सीमा को हम लिमिट यानी कि L से दर्शाते हैं, तो L
बराबर, तो हमें कौन सा लेना है फ्रेंड, उच्च सीमा लेना है कि निम्न, तो हम हमेशा निम्न सीमा लेते हैं फ्रेंड। मैंने आपको बहुलक में भी अच्छे से समझा दिया फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा निम्न सीमा दिया है 40, तो उच्च सीमा है तो हमें लेना है निम्न सीमा, तो ये हमारा निम्न सीमा L बराबर 30 फ्रेंड। और हमें क्या दिख रहा है, देखो CF दिख रहा है, इसका संचयी बारंबारता, ये हमारा सीधा वाला हो गया ये वाला फ्रेंड। तो CF क्या है फ्रेंड, CF है हमारा संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता हमें किस प्रकार लेना, इससे जस्ट पहले वाले को फ्रेंड, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, इससे जस्ट पहले वाला, ये वाला लाइन हमारा क्या हो गया, ये पूरे का पूरा तो हमारा माध्य का वर्ग हो गया। तो हमें संचयी बारंबारता कैसे लेना, इससे जस्ट पहले वाले को फ्रेंड, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा माध्य का वर्ग हो गया, इससे जस्ट पहले हमारा संचयी बारंबारता कितना है, 37 है फ्रेंड। तो यही हमारा हो जाएगा 37 फ्रेंड। ये वर्गांतराल को हम h से दर्शाते हैं फ्रेंड, ठीक है ना। किससे दर्शाते हैं, h से। तो ये वर्गांतराल आपको कितना दिख रहा है, देखो 30 से 40 हुआ है, 40 से 50, यानी कि आप 40 में से 30 घटाएंगे या 30 में से 20, तो आपको कितना अंतराल मिल रहा है, 10 का। तो ये h बराबर हो जाएगा फ्रेंड हमारा 10, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड हमने इसमें से मान को निकाल लिया। अब आइए सूत्र को देखते हैं। तो मध्य का बराबर होगा, बस फ्रेंड आप ध्यान से देखते रहिए, ठीक है ना। तो मध्य का बराबर हो जाएगा, कुल हमने क्या निकाले हैं, कुल संचयी बारंबारता निकाले हैं। तो बस फ्रेंड इसी को हमें लिख लेना है। चूंकि हमें यहाँ पे देखो फ्रेंड हमने n/2 का मान निकाला है, तो यही हम n/2 जो कि संचयी बारंबारता का कुल मान है, इसी को हम लिख लेंगे फ्रेंड, ये n/2। अब इसी में हमें घटा देना है फ्रेंड, पहले जस्ट संचयी बारंबारता लिया है फ्रेंड, जो कि हमारा माध्य का वर्ग था, है ना। उसी से जस्ट पहले हमने संचयी बारंबारता लिखे, इसी को फ्रेंड हमें घटा लेना है, जो कि हम उसे किससे दर्शाएं फ्रेंड, CF से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -CF फ्रेंड, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्या करना है फ्रेंड, अब आपको भाग दे देना है इसके मेन बारंबारता से, ठीक है। तो इसका मुख्य बारंबारता क्या है फ्रेंड, यही है हमारा माध्यिका वाला वर्ग है, तो यही हमारा मुख्य बारंबारता है फ्रेंड। तो यही इससे हम किससे दर्शाए हैं, f से दर्शाए फ्रेंड। तो बस हमें इसे f से भाग दे देना है फ्रेंड। ये ध्यान से देखते जाइए, आपको सूत्र रटने की जरूरत नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट से आपको ये हमेशा याद रहेगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे फ्रेंड। फिर क्या करते हैं, h का यानी कि वर्गांतराल है उससे गुणा करा देना है, और न सीमा है उसे हमें जोड़ देना है फ्रेंड। ये हमारा हो जाएगा L और ये प्लस फ्रेंड, यानी कि हमें निम्न सीमा को जोड़ देना है और वर्गांतराल को गुणा करा देना है फ्रेंड, ठीक है। तो हमने माध्य का वर्ग का सूत्र कैसे ज्ञात किया, जो मेन है, मेन हमारा संचयी बारंबारता है उसको लिख लेना है। फिर इससे जस्ट पहले वाला जो हमारा माध्य का वर्ग है उससे जस्ट पहले वाले संचयी बारंबारता को घटा लेना है फ्रेंड, ठीक है ना। अब यही बारंबारता है फ्रेंड, बारंबारता की बात हो रही, तो हम इस बारंबारता को जो मुख्य बारंबारता आ रहा है हमारे माध्य का वर्ग में, उसी से भाग दे देना है फ्रेंड। और जो वर्गांतराल दिया है, जो भी वर्गांतराल है उसे गुणा करा लेना है और निम्न सीमा को जोड़ देना है फ्रेंड। ये हमारा सूत्र होगा। अब इसमें हम मान रखते हैं फ्रेंड और इसका माध्य का ज्ञात करते हैं। तो चलो फ्रेंड मान रख देते हैं। तो हमें L का मान कितना मिला था फ्रेंड, तो L का मान यानी कि निम्न सीमा था हमारा 30, तो ये 30 हो जाएगा, धन धन कोष्टक। अब n/2, अब n का मान आप 84 रखे फ्रेंड, या हमने वहां पे n/2 का मान निकाल लिया था जो कि कितना था 42, तो हम डायरेक्टली 42 भी रख सकते हैं फ्रेंड। ये 42 माइनस संचयी बारंबारता वो कितना था, तो वो हमें मिला था 37, तो ये हो जाएगा 37 फ्रेंड, ठीक है। अब बटे में मेन बारंबारता, तो मेन बारंबारता हमारा कितना है 32, तो ये हो जाएगा फ्रेंड 32 और ये ब्रैकेट क्लोज। और हमारा वर्गांतराल कितना था, यानी कि h कितना था 10 है, तो ये 10 फ्रेंड। अब इसे हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये तो पहले हमें ब्रैकेट को ही हल करना है फ्रेंड। तो ये 30 धन ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 42 में से 37 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, और नीचे में है 32, तो ये 32 और ब्रैकेट क्लोज, और ये गुणा का चिन्ह है तो ये गुणा 10 फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 30 को 30 रहने ही दो फ्रेंड, प्लस अब हम क्या करा लेते हैं, इस 5 को 10 के साथ गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 5 दहम 50 और बटे में हो जाएगा 32। तो बस फ्रेंड अब इसे हम करता है तो काट देते हैं, तो 2 से कट जाएगा फ्रेंड, तो हम 2 से काट देते हैं, तो ये 2 दूनी 4 और 2 पंच 10, यानी 25 दूनी 50 कट गया फ्रेंड, और ये 16 दूनी 32, 2 से हमने काट दिया फ्रेंड। अब तो ये नहीं कट रहा है, तो अब हम यहाँ से इसे जो बचा है उसे चलो एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा है 30 धन 25 बटे ये 16 फ्रेंड। अब हम 25 को 16 से भाग दे के देखते हैं फ्रेंड। तो चल, तो ये है हमारा 25 भाग करना है 16, तो कितने टाइम में जाएगा, तो 16 एकम 16, एक बार में ये हटा दो तो कितना बचेगा 9। अब तो नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगा लेते हैं फ्रेंड और इसमें 0 बढ़ा लेते हैं। अब देखो 90 हो गया, तो कितने टाइम में जाएगा, ये 5 बार में फ्रेंड, 16 पंच 6 80 हो जाएगा। अब इसमें से फिर घटा दो तो ये कितना हो जाएगा 10 बचा, हमने दशमलव ऑलरेडी लगा दिया, 1 0 और बढ़ जाएगा, एक बार और भाग दे देते हैं, तो ये कितने टाइम में जाएगा 100, तो
तो 16 छक्का 96, ये हो जाएगा 16 छक्का 96 फ्रेंड। तो अब यहाँ से बचेगा 4। तो अब इधर हमें जाने की जरूरत नहीं फ्रेंड, हम सिर्फ दशमलव के 2 स्थान तक लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे बचा, देखो फ्रेंड, ये तो 30 है, 30 रहेगा प्लस इस 25 को 16 से भाग दिए तो हमारे पास कितना बचा, 1.56 फ्रेंड। तो ये क्या हो जाएगा, 30 और 1 जुड़ के 31 हो जाएगा, और ये दशमलव में है तो ये 0.56, यही हमारा आंसर है और यही हमारा माध्यिका है फ्रेंड। यही हमारा माध्यिका है। माध्यिका हमें उसमें कितना मिला, 31.56। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।